सर्वप्रथम दूध पान करूंगा, दही पान करूंगा। इसी प्रकार से अनेकों प्रकार से सोचने लगे। फिर क्या हुआ कि जिस प्रकार से देखा जाए कि छोटा सा सर्प होता है, कोई पहाड़ जैसा व्यक्ति उठा ले, उसी प्रकार से वह छोटे से बालक प्रभु को उठा करके वहां से चल दिए। चलने के बाद प्रभु को जब लेकर के जा रहे थे, प्रभु सोच रहे कब क्या करें इसके साथ, तो धीरे धीरे प्रभु ने क्या किया कि स्तनपान करना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि वह स्तनपान कराना चाह रहे थे और स्तन में अपने कालकूट नामक विष को लगा रखा था। जब कालकूट नामक विष लगा रखा था तो कालकूट नामक विष के सर्वप्रथम बाबा का आवाहन किया, बाबा भोलेनाथ आकर के पान किए। फिर धीरे धीरे दुग्ध पान करना प्रारंभ किए प्रभु। जब दुग्ध पान करना प्रारंभ किए, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य ततो प्राण सममरो समन्वितो पिबद। उसके बाद क्या किए, दुग्ध पान किए। फिर धीरे धीरे प्रभु प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिए। अब जब प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिए तो पूतना को वेदना होने लगी। जब पीड़ा होने लगी तो क्या कह रही, अरे मुंच मुंच छोड़ बेटा, मुझे छोड़ छोड़। सामंस मुंचालमित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। अरे छोड़ दे बेटा, मुझे छोड़ दे। लेकिन हमारे परम परमात्मा ऐसे हैं जिसको एक बार पकड़ लेते कभी छोड़ते नहीं। यह अवस्था देखी। फिर प्रभु ने क्या किया, धीरे धीरे उसके प्राणों को खींचने लगे। खींचते खींचते माया भी उसकी चली गई, वो बृहदाकार में हो गई। जब बृहद आकार में हो गई तो प्राणों को खींच लिया। जैसे ही प्रभु ने प्राणों को खींचा, उसका शरीर वही धड़ाम से गिर गया। जैसे ही आवाज हुई तब लोग चौंक गए, यह इतनी बृहद आवाज कहां से आ रही है। जब यशोदा मैया ने देखा कि चले अपने पुत्र को देखे, हो सकता है डर ना गया हो, तो पुत्र वहां है ही नहीं। अब जब पुत्र है नहीं, जो ग्वाल बालों को रक्षा के निमित्त नंद बाबा कह कर गए थे, वह सब ग्वाल बाल दौड़ कर देखने लगे कि कहाँ गया, कौन लेकर के चला गया। जब देख रहे हैं तो 6 कोस 3 गभ्युती, मतलब इतने लंबी थी, ऊंचाई खूब, बृहदाकार में वह गिरी। अब देख रहे हैं तो बृहदाकार अगर किसी पहाड़ पर देखा जाए एक छोटे से बालक को तो कैसा लगेगा। ग्वाल वालों ने दृष्टि डाला। जब दृष्टि डाला तो देखा कि छोटा सा बालक वह पूतना के पेट पर लेटा हुआ है, स्तनपान कर रहा है। अब ग्वाल बाल दौड़ कर गए, किसी तरीके से सीढ़ी लगा करके कन्हैया को उतारने के बाद यशोदा मैया को दिया। यशोदा मैया को जब दिया, तुरंत यशोदा मैया लेकर के आई। क्या किया, गोरज गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से विधिवत स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद प्रभु के नाम से ही 8 मंत्रों द्वारा गौ के दूध से झाड़ा लगाया। प्रभु ने सोचा, बताइए हमको हमारे नाम से ही झाड़ा लगाया जा रहा है। इस प्रकार से फिर दुग्ध पान कराया। जब दुग्ध पान कराया तो प्रभु दुग्ध को पान किए। यशोदा ने सोचा कि अब हमको कोई दिक्कत, हमारे बालक को कोई दिक्कत नहीं है। अब उधर से अपना माला सरकाते हुए नंद बाबा चले आ रहे हैं। जैसे ही नंद बाबा वहां पहुंचे, सब बालों ने बताया, बाबा यहाँ देख रहे हो एक बृहदाकार की राक्षसी, ये कन्हैया को, लाला को लेकर के भाग रही थी। लेकिन लाला ने, हो सकता है लाला को जब भाग रही थी तो इसके पैरों से ठोकर लग गया हो, इसी ठोका ही स्थान पे वह अपने आप गिर गए। दूसरा ग्वाल बाल कह रहा है कि अगर ये बताओ पैरों से ठोकर लगता तो वह मुख के बल गिरती कि पीठ के बल गिरती। भाई मुख के बल
किसी व्यक्ति को ठोकर लग जाए तो मुख के भल गिरेगा, लेकिन